मैं बड़ी प्रमुखता से एक बात जरूर कहूंगा। चुनाव जब हिमाचल प्रदेश में थे, हम सब यहां पे प्रचार कर रहे थे और एक तरफ हम लोग डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे, जो कि कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि पूरे भी होंगे। और ये कहना गलत नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी की एक ही है गारंटी, ये जहां जहां जाते हैं वहां पे केवल भ्रष्टाचार की गारंटी है। अर्थव्यवस्था जो है प्रदेश की कैसे टूट जाए, इस बात की गारंटी है। बहुत दुख हुआ जब सुर्खियों में हिमाचल प्रदेश की खबर आती है और कहा जाता है जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन देने का, उनको वेतन, चेयरमैन लाल बत्ती बांटने का, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना है, वो सब मंत्रियों को दिया जाएगा। सुक्खू जी के आप निकट हैं तो आपके लिए कोई कमी नहीं है, ना धन की ना अवसर की। लेकिन हिमाचल की आम जनता को आपने क्या दिया, इसका एक आकलन होना चाहिए, क्योंकि आज जनता सवाल पूछ रही है। और मुझे ये कहते हुए गर्व है, बिंदल जी के नेतृत्व में सबसे पहले, क्योंकि बात सबसे पहले हमारी हिमाचल को आगे बढ़ाना है। आज उसका स्टेटस क्या है? The people of Himachal Pradesh would like to know what is the status of the work done by the predecessor, जयराम ठाकुर जी। तो आज वो बंद है, ये चिंताजनक है। दूसरा, हिम केयर योजना, आप एक सोच देखिए, केंद्र की सरकार आयुष्मान योजना लाती है, हमारे यशस्वी अस्पताल जो है पंजीकृत हुए, आज इस योजना को बंद कर दिया गया। द क्वेश्चन दैट वुड बी रेज्ड इज अ स्कीम दैट वाज सर्विंग द पीपल ऑफ हिमाचल वेल, बंद क्यों करी सुक्खू जी? और हम उम्मीद करते हैं, जिसको आप जश्न कहते हैं और हम जश्न बर्बादी कहते हैं, बर्बादी का जश्न नहीं हो सकता। तो आप अगर ये उत्तर दें तो आप में नैतिकता है कि फिर आप कोई बात करें कि आपकी क्या उपलब्धि है। लेकिन हमारे सवालों के उत्तर देना सुक्खू जी के लिए संभव नहीं है। हमारी सहारा योजना आई, हमारी ऑल्टरनेट स्कीम दैट यू ब्रॉट टू डिसकंटिन्यू दी स्कीम, दैट इज द वाइटल क्वेश्चन दैट वुड बी आस्क्ड। और मैं इसके साथ एक बात ये जरूर कहूंगा, मैंने प्रमुखता से अभी एक बात कही कि केवल हिमाचल की खबरों में नहीं, पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि हिमाचल का ये जो वित्तीय घाटा है, सरकारी कोष को कैसे खाली किया गया या दुरुपयोग किया गया, कि जो ईमानदारी से सरकारी नौकरी करके जनता की सेवा कर रहा है उसको आप वेतन नहीं दे पा रहे। अगर जनता कहेगी इस पे जांच हो, लेकिन जांच होती किस पे है? मेरा समोसा किसने खाया। बताया जाता है मुख्यमंत्री जी ने अपने लिए समोसे का एक ऑर्डर दिया और वो उनके स्टाफ ने खाया। ये भी चर्चा पूरे भारत में रही, इस पे इंक्वायरी होगी। ये प्राथमिकता है क्या मुख्य? और हम लोग को सौभाग्य मिलता है, हम और प्रदेशों में भी जाते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कहता हूं, प्रामाणिकता से। मुझे याद है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां पे आप देखिएगा इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। मध्य प्रदेश में हाथ में गंगा जल दिया, गंगा जल हम सबके लिए पवित्र है। इन्होंने वादा किया 10 दिन के अंदर किसानों का, लोग जो वृद्ध किसान हैं उनको पेंशन देंगे।
हमने तमाम बार यह मुद्दा उठाया, क्या ऐसा किया? नहीं किया। राजस्थान में क्या हुआ? जनता ने कहा कि आपकी एक ही गारंटी है, जैसा मैंने कहा, वो गारंटी है भ्रष्टाचार की और वादा खिलाफी की, बदल दिया। इसी तरह से हिमाचल में जो इन्होंने वादे किए, इन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में, इसको मैं इंगित करना चाहूंगा, यह बहुत महत्वपूर्ण। आपने कहा 1 लाख सरकारी नौकरी हम लोग देंगे, ये पहली कैबिनेट में। और प्रियंका गांधी वाड्रा, ये मीडिया जो हमारे समक्ष बैठा है, ये चौथा स्तंभ है हमारे लोकतंत्र का। आपके समक्ष ये वादे किए गए, 5 लाख नौकरी सरकारी दी जाएंगी, रोजगार दिए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, कितनी नौकरियां मिली? लोग कह रहे हैं कि कोई नौकरी नहीं मिली। 1 लाख पहली कैबिनेट में और 5 लाख रोजगार के अवसर 5 सालों में। 2 साल अगर आप पूरे कर रहे हैं, कम से कम जनता को यह जानने का हक है उनका ग्रेड क्या आया। जनता कह रही है एफ, फेल। दूसरा, उन्होंने वादा किया हमारी 28 लाख बहनों से, माता समान महिलाओं से, उन्होंने कहा कि हम आपको 1500 रुपए प्रति माह देंगे। 1500 रुपए प्रति माह, 28 लाख हमारी जो बहनें हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये करके दिखा दिया? नहीं। उन्होंने ऐसे मापदंड बना दिए जिससे कि जो माताओं का, बहनों का हक था, वो या तो उन्हें मिला नहीं, और या वो इतना स्ट्रिंजेंट था, छह भरवाते हैं। उत्तर प्रदेश से लेके कर्नाटका तक, तेलंगाना तक, चुनाव के समय में आप कलम ना उठाइए माता जी, हम है ना, हम भरेंगे ना आपका फॉर्म, सरकार आने दीजिए, 1500 रुपए आपको मिलेगा। अब चुनाव खत्म हो जाते हैं, जनता कई बार आशीर्वाद दे देती है, कुछ माह में जनता जान जाती है ये ऐसे ठग हैं। और इनको मैं हमेशा कहता हूं, क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तो कुछ तो तुम्हारा लेके जाऊंगा, अगर जेब में 10 रुपए पड़े हैं वो भी मेरे हैं, दूंगा मैं कुछ नहीं। फॉर्म भरवाए, लेकिन उसके बाद माताओं को, बहनों को कुछ नहीं दिया। यह सच्चाई है। सो व्हाट इज द रिपोर्ट कार्ड ऑफ सुखविंदर सुक्खू? द पीपल ऑफ हिमाचल से फेल, एफ। क्या मिला इनको? 25 यूनिट बिजली फ्री देती थी, कह रहे थे हम 300 यूनिट देंगे, 300 यूनिट्स बिजली फ्री। अब दी क्या? नहीं दी। जो 125 यूनिट मिल रही थी उसको भी समाप्त कर दिया। तो लोग कह रहे हैं भैया आपका ट्रांसफॉर्मर फूका, आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ, आपने हमारे घर की बिजली क्यों छीन ली? इसका कोई उत्तर नहीं है। ये वो मुद्दे हैं जो इनकी गारंटी थी। तो क्या ये कहना गलत होगा? इनकी एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है वादा खिलाफी की और भ्रष्टाचार की, भाई भतीजावाद की। आम जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। एक और बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने गारंटी दी थी, ये भी, और जो हमारे भाई आज भी पशुपालक जो है वो इंतजार कर रहे हैं, ये वादा भी तोड़ दिया। हिमाचल को एम्स बिलासपुर देना हो, वंदे भारत की ट्रेन देना हो, कनेक्टिविटी बेहतर करना हो, बल्क ड्रग पार्क हिमाचल की अर्थव्यवस्था के लिए आज लाइफलाइन है, मेडिकल डिवाइस पार्क। हमने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि गरीबों को घर मिले, 4 करोड़ घर। अभी मुझे बता रहे थे, यह सोच का फर्क है कि एक तरफ केवल और केवल ठगने का प्रयास है, तो दूसरी तरफ भाजपा
विपक्ष में अभियान चलेगा, बिंदल जी की नेतृत्व में यह अभियान। आज जो सवाल हमने पूछे हैं, आज भी महंगाई बहुत है, तो तथ्यों से तो जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये बता दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार में पिछले 10 साल में जो औसतन इन्फ्लेशन रेट रहा है वो 4.5 से 5% रहा। और इससे पहले जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार थी उसमें औसतन 8.5 से 9% तक था और 13.5% तक गया था। महंगाई की जब मैं बात करता हूं तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब आप सीमेंट का रेट 4 बार बढ़ाते हैं तो जो आम आदमी हिमाचल का है उसके लिए क्या महंगाई खत्म हो गई? डीजल सरकार बनने के तुरंत बाद, मुझे अगर सही याद है, पहली कैबिनेट में कह रहे थे नौकरी देंगे, लेकिन तुरंत बाद 3 रुपए डीजल वैट बढ़ाया और उसके बाद पुनः बढ़ाया और 7 रुपए इन्होंने बढ़ाया है जब से 2 साल सरकार में। 7 रुपए। क्या इससे महंगाई कम हो गई आम जनता के? कोई पूछेगा नहीं राहुल गांधी जी से, कोई पूछेगा नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से,